नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे इंसाफ की, महिलाओं के लिए इंसाफ की। आखिर महिलाओं को इंसाफ कैसे मिलेगा? अगर अदालत कहती है कि प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, नाड़ा तोड़ना रेप नहीं है। अच्छा, मुंबई हाई कोर्ट से भी कुछ ऐसा ही फैसला आया है। वैसे अदालतों के फैसले बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, फिर भी कभी-कभी कुछ फैसलों पे पता नहीं बहस क्यों छिड़ जाती है। और ऐसा कोई इरादा भी नहीं है हमारा कि हम कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी करें। लेकिन ये जो बहस छिड़ी हुई है, इसी पर हम बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुकी है नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी को आप अक्सर मेरे साथ देखते हैं। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। मनविंदर जी, आपको, आपके सारे व्यूवर्स को और हमारे जो गेस्ट हैं आज अतुल शर्मा जी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों के बाद आप मेरे शो में आई हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। जी, और थैंक यू। अतुल जी के बारे में बता दूं कि इनका बड़ा लंबा अनुभव है महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाना। मतलब ये इनका पैशन है। अ, ऐसी समझ लीजिए। अतुल जी, जी, क्या चल रहा है ये सब जो मतलब कोर्ट के इस तरीके के बातें चल रही हैं? अब देखिए, मुंबई हाई कोर्ट ने भी कहा है कि महिला सहकर्मी को देख कर के गाना सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है। मीन्स बालों पे कमेंट करना ये यौन उत्पीड़न नहीं होता। तो फिर यौन उत्पीड़न की परिभाषा क्या हुई? देखिए बात यौन उत्पीड़न की हम कहें कि महिला अस्मिता के उत्पीड़न की है ये पूरी तरह से। चाहे वो गाना गाने की बात हो, आप कैसे ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, आप कैसे किसी महिला को देख के गाना गा सकते हैं, उसके बालों पर टिप्पणी कर सकते हैं और कोर्ट ये कहेगा ये कोई बात ही नहीं है। एक महिला इरिटेट होती है, अगर नॉर्मली आपस में बातचीत के दौरान कोई बात हो रही है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप इस तरह से उनको देख के टिप्पणी कर रहे हैं तब ये क्या कोर्ट का, मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बालों पे तो उनका कहना कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर वो ये कह सकते हैं कि नाड़ा तोड़ना, स्तन छूना, ये सेक्स की परिभाषा से और अटेम्प्ट टू रेप की परिभाषा से भी दूर है। मतलब रेप तो है ही नहीं, और वो रेप की परिभाषा मतलब रेप, अटेम्प्ट टू रेप है, उससे भी दूर है। कैसी अजीब बात है। और अगर मैं अपने शहर की बात करूं, और जगह से तो मुझे सुनाई भी नहीं दे रही, केवल मेरे शहर में भी 30 लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को हमने लेटर लिखा है कि वो खुद कॉग्निजेंस लें। सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस को लिखा है कि खुद स्वतः संज्ञान लें। कुछ आयोग को भी लिखा है, वैसे तो सफेद हाथी हैं आयोग भी, मगर क्या वो बच्ची 11 साल की जिसका नाड़ा तोड़ा जाता है, जिसकी छाती छुई जाती है और उसके बाद उसे अंडरपास में घसीटा जाता है, ये तो उसका भाग्य था कि वहां कुछ लोग आ गए, वरना माननीय जज साहब का कथन पूरा हो जाता कि अब ये रेप हो गया। तो इससे ज्यादा क्या, मतलब रेप की कोशिश का भी अपराध नहीं आप मान रहे हैं इसे। मुझे अभी तक भी माननीय जज साहब का समझ नहीं आया, और उनका इस पे कोई प्रतिवाद भी नहीं आया कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, मेरे जजमेंट को, या कुछ ऐसा कहा गया है कि जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। ऐसा कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। इससे ज्यादा खराब मैंने आज तक कभी सुना नहीं कि आप किसी के नाड़ा तोड़ना और उसके स्तन छूने को आप अटेम्प्ट टू रेप ना माने। फिर अटेम्प्ट टू रेप क्या है? केवल यही कि पूरा सेक्स किया जाए और सेक्स में वो अगर कामयाब नहीं हो पाया तब वो अटेम्प्ट टू रेप है। यानी जज साहब इंतजार करेंगे कि पहले रेप तो हो, रेप की कोशिश तो हो। नंदिता जी कुछ कहना चाह रही है, इनको मैं ले लेती हूँ। जी जी, नंदिता जी, प्लीज। अतुल शर्मा जी, अभी जैसे आपने बताया, ये जो अभी आपने मनविंदर जी, जो आपने भी स्क्रीन पे लेकर के आए थे कि वो घसीट करके उसको लेकर गए हैं, और जिसको घसीट करके लेके गए हैं वो बच्ची है 11 साल की। तो क्या ऐसो के ऊपर पॉस्को नहीं लग सकता है? मतलब लगा है। हाँ, मतलब नहीं लगा। इनके हिसाब से जो इन्होंने बोले, माननीय ने जो बोला है कि उसको आप हाँ, रेप की कैटेगरी में आप नहीं ले सकते हैं, जो कोशिश कर, लेकिन वो अटेम्प्ट करना एक 11 साल की बच्ची के साथ में, वो भी तो एक अपराध है। तो ये चीज इनको क्यों नहीं समझ में आ रही है? उसे तो वो मान ही नहीं रहे। और मुझे बहुत कहने में शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे अपने यहाँ के
कोर्ट के बहुत सारे वकील से, जो बहुत सीनियर मोस्ट वकील है, उनसे बात हुई कि मैं इसमें आपका सेकंड ओपिनियन चाहती हूँ कुछ भी करने से पहले। तो सबने ये कहा कि ये आता ही नहीं है कहीं, पॉक्सो में भी नहीं पॉस्को में भी नहीं आता ये तो, अरे छुई तो रहा है, नाड़ा ही तो तोड़ रहा है। तो मैंने कहा क्या इंतजार की जाती है कि पहले सेक्स करे? वो 4 लोग नहीं आते जो और अंडरपास से गुजरने वाले लोग थे, तो वो बच्ची को छोड़ के भागते भी नहीं। फिर बच्ची मर जाती या वो इतनी बुरी हालत में हो जाती कि फिर आप झंडे लेके और मोमबत्ती लेके हम जैसे लोग खड़े हो जाते फिर। तो अतुल इससे जी, आपने ज्यादा कोई घृणित और बात नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात की है, लेकिन मैं फिर से आती हूँ मुंबई वाले केस पे। थोड़ा सा मुंबई का जो केस है, ऑफिस का जो सिनेरियो है, प्लीज उस पे जरा आप रोशनी डालिए कि वो हालात कैसे बने, उसके बाद फिर कोर्ट ने वो आदेश दिया। अतुल जी। देखिए, वो महिला एक दिन में तो शिकायत करने आने ही गई होगी, उसके चाहे बालों को लेके टिप्पणी हुई हो, उसकी फिगर को लेके हुई हो, या जो भी टिप्पणी हुई उसको लेके, वो एक दिन में शिकायत करने नहीं आई होगी। एक दिन में ये मामला सबके सामने कोर्ट तक नहीं आया होगा। वो कितना परेशान हो गई होगी, और वो आदमी किस तरह बढ़ता जा रहा था। आखिर कौन सा अपराध, किस अपराध की श्रेणी में आप इसे रखेंगे? क्या आप आपने इंटरनल कमेटी बनाई, इंटरनल कमेटी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दी, इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट को आपने इनकार कर दिया कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, फिर क्यों आंतरिक कमेटियां बनाई जा रही हैं जब आपको उनका सुनना ही नहीं है? यौन इस कार्यस्थल पर यौन शोषण की जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए तो आंतरिक समितियां बनी, फिर क्या फायदा हुआ? और मुझे तो आज बड़ी शर्मिंदगी हो रही है इस जजमेंट के बाद में कि मैं कम से कम शहर में ही अपने 20 कॉलेज और प्रतिष्ठानों में इस आंतरिक समिति की मेंबर हूं। तो होना ना होना भी तो बिल्कुल बेकार और बेमानी बात हो गई। इसका मतलब कोई किसी को कैसे भी टीज करता रहे, कैसे भी उसको छेड़छाड़ करता रहे, आप उसे मानेंगे ही नहीं कि ये यौन शोषण की श्रेणी में आ रहा है। छेड़छाड़ की श्रेणी में तो है ना, और छेड़छाड़ भी वही अपराध है। किसी औरत की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करना, उसके बालों को कहना, या सपोज करो मैं अगर अपने आप को रख के चलूं कि मैं उम्रदराज महिला हूं, और मैं अगर बहुत अच्छे से अपने आप को ठीक ठाक करके रखूं, और मुझे कोई कहे कि देखो कैसे बंठन के चल रही है, तो क्या ये मेरी अस्मिता पे हमला नहीं है? और एक बार कहा जाए तो मैं उसके लिए तो शायद इग्नोर भी कर दूंगी, मगर कब तक हुआ होगा उस महिला के साथ कि वो तंग आके उसने कोर्ट की या पुलिस की या और किसी जुडिशरी सिस्टम की मदद ली होगी। और उसके बाद जज साहब का ये कहना, इससे ज्यादा तो और कोई खराब बातें हो ही नहीं सकती। फिर आप औरत की अस्मिता की बात ही मत करिए। नंदिता जी कुछ पूछना चाह रही है। नंदिता जी, आपके मन में कोई सवाल है? अतुल जी, ये जो केस अभी हुआ है, इसमें जो लेडी है जिसके साथ में बॉडी शेमिंग भी की गई है, और साथ में उसके वो इंटेंशनली जानबूझकर बार बार गाने गाए हैं उसके बालों को लेकर के, उसकी बॉडी को लेकर के बहुत सारी चीजें बोली गई। इस लेडी को आप ये उसकी दर्द देखिए या उसका डर देखिए आप, कि उसको रिजाइन किया, उसके बाद में आकर उसने अपना मुंह खोला है। तो एक ये भी तो हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ में कितना बड़ा बेड़ियां बांधी गई हैं उनके पैरों में, क्योंकि समाज का भी डर है, नौकरी का भी डर था उनको, और उन्होंने 2 साल मेरे ख्याल से बर्दाश्त किया। 2 साल बर्दाश्त करने के बाद में जाकर के जब रिजाइन किया, उसके बाद में उन्होंने बात ही बोली है। तो और उसके बाद में इंटरनल कमेटी में शिकायत तो की, हाँ, कोई फायदा उन्होंने इंटरनल कमेटी में शिकायत की, कहाँ हुआ कोई फायदा? तो फायदा क्या हुआ फिर इंटरनल कमेटी बनाने का? वही में आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ऐसे में जो महिला है वो कोर्ट जब गई है तो कोर्ट में उसको इस तरीके का जवाब मिल रहा है। हाँ, और इंटरनल कमेटी का अस्तित्व भी नहीं खत्म हो रहा है इसके साथ साथ, कि क्या क्या अस्तित्व है। अगर आप उसके जजमेंट को नहीं मान रहे हैं तो फिर क्यों बनाई गई है? ये इसीलिए तो बनाई गई कि कोई महिला बाहर शिकायत करने नहीं जा रही है, वो शर्मिंदगी महसूस कर रही है, तो इंटरनल कमेटी उसको निपटाए, अपने स्तर पर निपटाए। तो फिर क्या फायदा हुआ कि अगर महिला को न्याय नहीं मिला, इंटरनल कमेटी उसके खिलाफ दे रही है और फिर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर तो मैं समझती हूँ ये सब कमेटीज भंग हो जानी चाहिए। फिर कोई फायदा नहीं है दिखावा करने से, न्याय का दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। अक्सर आपके साथ ही मैंने कई जब मैं रिपोर्टिंग में हुआ करती थी, आपको याद होगा, कई जगह पे आप जब घटनाएं हो जाती थी तो कई, जैसा कि आपने कहा कैंडल मार्च एंड ऑल, मतलब उस स्तर का इंतजार करते रहते हैं, और ये माननीय कह रहे हैं कि ये करना और पजामे का नारा तोड़ना, खींच कर ले जाना, इसे
रेप या रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता। हालांकि मैं आपको बता दूं, नंदिता जी को भी पता है, हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे, वहां पर इनकी बड़ी आलोचना हो रही है। हाँ, मतलब बहुत इसको जो है बुरा कहा जा रहा है। लेकिन क्या फिर उस स्तर तक का वेट किया जाए? अच्छा, फिर क्या होता है, कानून ऐसे बने हुए हैं, अब कानून के डर के मारे कोई कुकर, प्रेशर कुकर में मिल रही है, तो कोई सूटकेस में मिल रही है, कोई फ्रिज में मिल रही है, तब नहीं, जाकर केवल के सब अलर्ट होते हैं। जज साहब जी ने केवल निर्णय नहीं दिया, उनको जमानत दे दी है। अब जी क्या गारंटी है, इंतजार कर रहे हैं जज साहब कि अगली बार वो जाएं, किसी लड़की को पकड़े, रेप करें, उसके बाद वो उसको गिरफ्तार कराएंगे। जी जी और इसका क्या मतलब हुआ, है ना? तो आपने तो ये कर दिया अतुल कि अब तुम जाओ बाहर, कोई तुम जी पे अपराध नहीं अतुल बनता। जी नंदिता जी कुछ अतुल कहना जी चाह ये रही है। तो जी अतुल जी, ये तो ऐसा लगे से एक लाइसेंस दे दिया गया है कि सड़क चलते भी अगर कोई लड़की जा रही है तो आप उसके हाँ, चेस्ट पे हाथ रख सकते हैं, रख क्योंकि वो सकते तो हैं। मानने को तैयार नहीं है कि कोशिश, मतलब देखिए, एक होता है एक्चुअल में जो सेक्सुअल एक्ट होता है वो करना, और ये जो हाँ, ये पैसिव तरीके से आपने रेप किया है। और हाँ, आप ये सोचिए कि सड़क पे कोई बच्ची जा रही है या कोई भी महिला जा रही है, इट कैन बी एनीबॉडी, उसको आके अगर आप उसका चेस्ट के ऊपर हाथ रख दें तो सोसाइटी में चार लोग जो उसको देखेंगे, उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी? नाड़ा तो क्या बात होगी? की बात आती है। हाँ, तो और अगर नाड़ा अगर तोड़ना ये भी आप जो क्या सोच रहे हैं, किस लिए बिल्कुल तोड़ रहा है? रेप के लिए ना। एब्सोल्यूट, बिल्कुल अगर एब्सोल्युटली, वो वो एक लोग नहीं एक्ट करना आते तो चाहता नहीं है। होता। तो तो मुझे दोनों तो लोगों लगता है को जो इन्होंने पहले दिया। पहले तो मुझे लगता है जो मी टू वाला एक जो शुरू हुआ था ना, बिल्कुल सही था, क्योंकि मी बिल्कुल। टू के नाम पे सब लोग शांत रहते थे, किसी की कोई हिम्मत हाँ, नहीं होती थी कि वो स्मार्टली किसी लेडी के साथ में एक्ट करे। और मी टू का हाँ, जो वो था, सब धीरे धीरे फीवर जो था वो डाउन हो गया है, तो उसके बाद में इस हाँ, तरीके के जजमेंट्स आर कमिंग, माननीयों हाँ। के साथ में आ रहे हैं, तो हम कहाँ और वो देखेंगे? एक्सक्यूज भी नहीं कर रहे हैं, कहीं भी बिल्कुल अपना कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं कि भाई ये मेरे को तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो उन्होंने तो पुख्ता कर दिया, क्योंकि जमानत दे दी उनको। उनकी अपील खारिज कर दी, जो दूसरे पक्ष ने अपील की थी वो भी खारिज कर दी। इंटरनल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको भी खारिज कर दिया। तो लेकिन स्वयंभू हो अतुल गए जी, हैं न्यायाधीश। एक 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 सवाल और है ना, इनके ऊपर भी कोर्ट्स हैं, जी, उनकी तरफ से भी तो चुप्पी है ना। हाँ, करेक्ट बिल्कुल चुप्पी है। करेक्ट, बहुत अगली सही। अगली जो बड़ी अदालत है वो भी चुप है। हाँ, हाँ, स्वतः संज्ञान लेने की बात है, वही जी, हमने तो लिखी उस है पे भी जगह मैं जगह। उस पे भी मैंने आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। एंड आप जरा, आपने क्या लिखा है, किसको लिखा है, उस पे भी आप विस्तार से बताइए प्लीज। देखिए, पहले एक तो चूंकि मुख्य कोई भी सरकार का दायित्व है कि वो अपने जो उनका न्याय क्षेत्र है, उनकी जो कार्यपालिका है, उस क्षेत्र में जो रह रहा है उसकी संवेदनाओं को समझने का, उसकी सुरक्षा का पूरा दायित्व होता है सरकारों का। तो पहला तो हमने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री को कि आप इसको अपना दायित्व समझते हुए और इस पे कुछ कार्रवाई करें। सरकार को पूरा हक है कि इसको पुनः जीवित करें, किसी आयोग के अधीन दें, कोई और निर्णय लें इस पे। और दूसरा लिखा है हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इसमें समय लग सकता है पहुंचने में, लेकिन वो हमने लिखा है कि अगर ऐसे मामलों में अभी भी आपकी चुप्पी डरा रही है, महिलाओं को राह चलते डरा रही है कि ये चुप्पी न्यायपालिका की, अब हमको न्याय शायद कभी नहीं मिलेगा, तो ये चुप्पी तोड़नी होगी। केवल मी टू आप कहने से कुछ नहीं होगा, जी इंटरनल कमेटी से कुछ नहीं होगा, जुडिशरी को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और महिलाओं के प्रति और ज्यादा संवेदनशील होना होगा। ये सब हमने उसमें लिखा है। देखिए वो क्या करते हैं, दबा लेते हैं या आगे कुछ होता है। अगर ये चुप होता है, अगर ये इसको दबा लिया जाता है लेटर को, तो हम अपील में जाएंगे। अपील का थोड़ा सा ये दिक्कत है कि उसमें कोई बहुत अपना होना चाहिए, कि उनका परिजन होना चाहिए या कोई और ऐसा होना चाहिए जिससे वो प्रभावित हो रहा हो उसी मामले से, तो तब उसमें कर सकता है अपील। नहीं तो पत्र तो लिख ही सकते हैं, और मैं समझती हूँ 25-30 लोगों ने वो पत्र लिखे हैं, अतुल सबने जी, भेजा मैं है। आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि एक और इंसिडेंट हुआ है जिसमें, जी, हालांकि वो थोड़ा विषयांतर हो जाता है। उसमें एक माननीय है, उनके घर से करोड़ों रुपए मिले हैं। हाँ, हम उस विषय को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उस विषय पे हाँ, राज्यसभा में
बाकायदा अब उस पर बहस होनी ये तय हुआ बहस है, होनी। हाँ बहस होगी और उसके बाद ये तय हाँ होगा कि ऐसे ऐसे विषयों पे क्या हो। तो ये भी पहली हाँ बार हुआ है। प्लस जो हमारे हाँ गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने हाँ भी इस पर कमेंट किया है गंभीर कि हाँ अगर किसी नेता या किसी और के यहाँ से इतना पैसा मिलता है तो जुडिशरी का रुख कुछ और होता है। अब हाँ अपने यहाँ अगर ऐसा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि हमारे यहाँ अदालतों पे टिप्पणी हाँ करने हाँ का रिवाज नहीं है, रिवाज नहीं है। लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। एक तरफ तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, दूसरी तरफ राज्यसभा में जो हमारे धनखड़ जी हैं उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बहस होनी चाहिए। हाँ तो मैं इस पे भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, मैं पहले तो ये कहना है कि आखिर वो रुपया अगर आया है तो स्वाभाविक सी बात है वो कुछ हित लाभ है ना। स्टेक होल्डर्स तो ये बन के रह ही गए हैं। नहीं, टिप्पणी हम करो। हम उस पे बात नहीं करते, हम बात हाँ इस पे नहीं तो करते हैं किसी कि जब हो जब सकता है इस मुद्दे में बात जब खुलेगी तो फिर बात दूर तलक जाएगी ना। नहीं, वो दूर तक जाएगी। इस मुद्दे को भी अगर हम कहें कि एक आदमी मजबूत है और एक कमजोर है, न्याय हमेशा उनका जेब में रहता है जो मजबूत है। आप खुद भी देख लीजिए कि 99% जितने भी राजनेता हैं उन पे सैकड़ों मुकदमे हैं। जुडिशरी क्या बिगाड़ पा रही है? कह रहे हैं ना, पासपोर्ट भी बन रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी नहीं हो रही हैं। तो जुडिशरी को इतना कमजोर सरकारें भी कर रही हैं। इसीलिए हमने सरकार से ये मांगा है कि आप कम से कम, जुडिशरी भी तो आप ही के अंडर में आती है, आप कम से कम कुछ तो करिए। महिलाओं के लिए इतनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वो सब कर रहे हैं, मगर जब बेटी को ऐसे खींच के किया जाएगा तब उस पर आप कहेंगे कि रेप नहीं है, ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। तो कुछ तो टिप्पणी करें। कोई सरकार का मंत्री संतरी, न्याय मंत्री, कानून मंत्री भी हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। मैं आपको बता रही हूँ अतुल जी कि उसके ऊपर ये जो हमने जिक्र किया है जिनका करोड़ रुपए मिला है, उस पे अमित शाह जी ने भी कमेंट किया है और उस पे जाखड़ जी ने भी ये कहा है कि इस पे बहस होगी। अब बहस होगी तो फिर ऑब्वियसली इस पे कुछ बड़ी बात निकल के आएगी। नंदिता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मनविंदर जी, आई एम सो सॉरी, मेरे यहाँ पे काम चल रहा है और बहुत ज्यादा शोर भी आ रहा है, बट थोड़ा सा व्यूअर्स को मैं बोलूंगी थोड़ा सा प्लीज बेयर विथ इट। और टॉपिक एक्चुअली वो इतना इम्पोर्टेंट था कि ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये जो केस अभी आपने बताया है, पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनविंदर जी क्या होता है ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हम अगर बोलना भी चाहते हैं, हम अगर खुल के सामने आना भी चाहते हैं, तो ब्रिटिशर्स के टाइम से जो एक कुछ चला हुआ है ना कि आपके ऊपर आरटीआई भी लागू नहीं हो सकती है। मतलब इतना ज्यादा अपने आप को एक हाई फाई और हाई एंड पे आपने खड़ा करके रखा हुआ है। लेकिन ये जो चीज हुई है, मुझे लगता है कि करवट तो ली है, करवट ली है। और इसकी जो थोड़ी सी वो है ना चरमराहट, वो संसद में अब दिखाई देने लगी है। और आई एम श्योर कि अब जो है बहुत इजी नहीं होगा कि कुछ भी कह करके आप निकल जाएं। कुछ भी आपके यहाँ पे निकल के आता है तो आपके ऊपर सवाल नहीं कोई कर सकता है। अब वो प्लेटफॉर्म मुझे लगता है पब्लिक को मिलने जा रहा है और मिल रहा है, जहां पर कि हम लोग माननीयों के से भी हम लोग सवाल पूछ सकते हैं और पूछने जा रहे हैं। ये जो केस हुआ है कि आप स्तन पकड़ सकते हैं, नाड़ा खोल सकते हैं, बालों पे आप गाना गा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर जैसे हम 3 महिलाएं हैं, हम लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत स्ट्रांगली हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी बातें हम कोशिश करते हैं कि आगे तक जाएं। आज हमने हिम्मत किया है, क्यों? क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में कोई चीज बहस छिड़ी है और मोदी जी के लिए अगर बोला जाता है तो ठंडा करके खाते हैं। तो मुझे लगता है कि खाना खिचड़ी पक चुकी है, अब ठंडी करके घी डाल के खाई जाएगी। जी मनविंदर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अतुल जी, आपने शो के लिए समय निकाला, एंड नंदिता जी आपने भी शो के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी उन दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमें देख रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि ये हमारी चर्चा आपको कैसी लगी, इस पे आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। और कुछ लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।